सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन। अलग अलग ध्यानियों के इतने अमेजिंग और वंडरफुल एक्सपीरियंस के साथ आज हम फिर हाजिर हैं इस कड़ी में। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस कशिश। ये एक यंग ध्यानी है। आइए जानते हैं इनकी ध्यान की यात्रा के बारे में। हाय कशिश, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सभी को नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन एंड थैंक यू। सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल मॉम के लिए और इस यूनिवर्स के लिए जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला अपनी एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड मुझे बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 1 साल हुआ है मेडिटेशन करते, बट इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। मेरा नाम कशिश मित्तल है एंड मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। एंड मैं अभी फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, सो आई विल बी अ डॉक्टर इन 5 months। So thank you for calling me. सबसे पहले तो मेरे को बहुत अच्छा सुन के लगा कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। यू नो हाउ अमेजिंगली यू विल बी एबल टू हेल्प योर पेशेंट्स। दवाई के साथ साथ आप ध्यान भी सिखाएंगे उनको। वाओ, दैट्स वंडरफुल। सो टेल अस कि बचपन से आप आध्यात्म से और किसी भी तरह से ईश्वर तत्व से कैसे जुड़े हुए थे। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसे अलग सा है, क्योंकि जनरली मैंने जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने उनका कोई ना कोई ऐसे ध्यान में था या फिर कहीं ना कहीं से एक अध्यात्म का थोड़ा सा था। बट मेरा कोई भी ऐसे रिलेशन नहीं रहा, और तो मेरे घर में सब जने पूजा करते हैं, सब जने पाठ करते हैं। लेकिन मेरा कभी बचपन से इतना इंटरेस्ट रहा नहीं सब चीजों में। मैं स्टोरीज बहुत पढ़ती थी, मेरे को नॉवेल्स बुक्स पढ़ना और स्टोरीज पढ़ना, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे नॉन अकेडमिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो आध्यात्मिक हो चाहे ऐसे फेरी टेल्स हो, मुझे बहुत पसंद था। तो उसके थ्रू मुझे माइथोलॉजी जो अपने हिंदू कल्चर है, सब कल्चर्स में जो भी राम कृष्ण सब सब स्टोरीज ऐसे पता थी। पर कभी स्पिरिचुअलिटी में इतना नहीं रहा मेरा, क्योंकि हमेशा से ये था कि ठीक है साइंटिफिक बैकग्राउंड में जाना है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो मेरी इग्नोरेंस थी, जो अब मेडिटेशन में आके अवेयरनेस में चेंज हुई है। और अब मुझे पता चला है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि दोनों के बिना एक दूसरे नहीं है। वाओ। सो किसी भी रूप में यू आर नॉट कनेक्टेड। आप स्टोरीज पढ़ते थे बट एक कनेक्शन जो हम फील करते हैं किसी मास्टर के लिए या देवी देवताओं के लिए, वो आपने कभी भी फील नहीं किया। सो आप टेल अस कि आप ध्यान से कैसे जुड़े, किसके द्वारा आपको पता चला मेडिटेशन के बारे में। एक्चुअली ध्यान के द्वारा मुझे मेरी मम्मा ने बताया। हुआ क्या था कि जैसे मेरी मम्मा का नेटवर्किंग बिजनेस है, तो उनके लाइक ऑल ओवर कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें ही किसी हमारे रिलेटिव ने ऐसे बीपीएसएसएम के बारे में अपने स्टेटस पे डाला था। उस टाइम जागृत युवा जो है फाइमा की इनिशिएटिव है, वो होने वाला था मेडिटेशन फॉर यूथ। तो उसमें है ना, मम्मा ने बोला था कि ठीक है यूथ के लिए है, तुम्हारे उम्र के लोग होंगे, एक बार तुम करके देखो, तुमको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे से स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा था, सब पढ़ाई का एंड कॉलेज का। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज्यादा एंजाइटी में। एग्जाम्स आने वाले होते थे तो तबीयत खराब हो जाती थी। और फिर अभी हॉस्टल में रहना, नई जगह शिफ्ट होना, घर वगैरह छोड़ के एडजस्ट नहीं कर पा रही थी मैं बिल्कुल भी। तो फिर मुझे वो मेरी जो दीदी है उनके स्टेटस के थ्रू पता चला था, एंड फिर मैंने जागृत युवा ज्वाइन करा। तो उसमें 21 डेज तक जागृत युवा मैंने सारे सेशंस लिए, मैं उसमें मेडिटेशन करती थी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि 40 डेज आपको ध्यान करना ही है, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना, फिर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ देना। तो ठीक है, मुझे तो एक एक्सपेरिमेंट का बहाना चाहिए था। मैं कहा 40 दिन देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से मैं ध्यान की जर्नी में आई। तो 40 डेज अब वो 1 साल आना, वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगा। वंडरफुल। तो देन जो आपने शुरू किया वो आज तक चलते आ रहा है। सो व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन योरसेल्फ। अपने अंदर आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस ड्यूरेशन में। जो बदलाव है ना, वो तो मुझे लगता है कि मैं ना एकदम 360 डिग्री घूम गई हूँ। जो मैं एक्चुअली मैं चाहती थी ना कि मैं ऐसी होनी चाहिए हूँ, मैं वो पर्सन हूँ। मैं अब वो पर्सन हूँ जो खुद से बहुत प्यार करती हूँ, जो खुद की फेवरेट हूँ। पहले ऐसा लगता था मैं खुद को पसंद नहीं करती थी इतना, मुझे बहुत सारी मेरी कमियां दिखती थी, बहुत सारी फ्लॉज दिखती थी। और मुझे मुझे पता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स, पर मेरे पास उन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं था। तो ना तो मैं खुद को एक्सेप्ट करती थी, मैं कॉन्स्टेंटली खुद को सेल्फ डाउट करती थी। एंड जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ना, उसमें लाइक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ये चीज मुझे समझ आ गई थी। क्योंकि अगर मैं खुद में कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगी तो मैं सामने वाले पेशेंट को कैसे ट्रीट करूंगी।
तो इतना सारा सेल्फ डेफिनेटली। डाउट था और स्ट्रेस हो जाता था। मतलब अगर किसी टीचर ने मुझे ना ऐसे क्लास में खड़ा कर दिया आंसर देने के लिए, तो अगर मुझे आंसर आता है तो भी मैं ब्लैंक हो जाती थी। अगर मेरा वाइवा चल रहा है और मेरे से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो चाहे मुझे आता है बट मैं नहीं कर पाती थी। तो बहुत ज्यादा टेंशन होती थी, मैं किसी पेशेंट से इतना बात भी नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा, जो सबसे बड़ा चेंज जो मेरे में आया ना, पहले तो मैंने खुद को एक्सेप्ट करा कि जैसे मैं हूं ना बहुत अच्छी हूँ। जैसे पत्नी जी हमेशा कहते हैं ना कि आप ही भगवान हो। तो बस मैंने सबसे पहले तो ये चीज खुद के अंदर अफर्मेशन देके रोज अपने आप को ऐसे विजुलाइज करके कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ परफेक्ट। अब बारी थी कि जो कुछ फ्लॉज है या जो चीजें जो मैं चेंज करना चाहती हूँ उन पे काम करने की। तो उन पे काम करने का मुझे रास्ता मिल गया। जैसे जैसे मैंने मेडिटेशन करा वैसे वैसे मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस गेन हुआ, क्योंकि मैं खुद को जानने लगी। और सिर्फ मेडिटेशन नहीं, एक्चुअली सज्जन संगत एंड स्वाध्याय मैंने शुरू करा। तो बुक्स पढ़ी तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सारी पावर मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ही दी गई है, मुझे सिर्फ उसको बाहर लेकर आना है। और वो बाहर में तभी ला पाऊंगी जब मैंने जो अपने सारे ये एक पर्दे लगा दिए ना, सारी अपने आप के प्रोकेस्टिनेशन के और सेल्फ डाउट के और खुद को इतना ऐसे डाउनग्रेड करके वो हटेंगे, वैसे ही मेरे जो एक्चुअल में पावर है वो बाहर आएगी। एंड वो जो पर्दे हटे हैं वो बस मेडिटेशन से हटे हैं। मैंने खुद को एक्सेप्ट करा है एंड खुद को एक बेटर वर्जन में मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रही बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। वी हियर सो मेनी मास्टर्स एंड वी फील सो हैप्पी कि यस एवरीबॉडी इज गेनिंग थ्रू दिस, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। इतनी खुशी होती है अंदर से सबको सुन के, एंड आई एम फीलिंग द सेम राइट नाउ। द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर हैविंग, कि आपके जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, सेल्फ डाउट बोल सकते हैं, इतने सारे जो हमारे फियर्स होते हैं, दे आर ऑल गोइंग अवे थ्रू दिस। So is there any kind of miraculous change or miraculous event जो आपने सोचा भी ना हो कि ध्यान के द्वारा ये मतलब पहले नहीं हो सकता था, but because of meditation you have seen that happening? ये चीज तो मैंने लाइक लाइक देखी है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हम लोग ना मेडिसिन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और दिया करते थे। तो बट मेरी मेडिसिन चल रही थी, मेरी एक्चुअली एंटी एंजाइटी पिल्स चल रही थी। तो क्योंकि मेरे से स्ट्रेस और एंजाइटी हैंडल नहीं होती थी, तो अब बाकी लोगों को इतना समझ नहीं आता था कि भाई इतनी सी उम्र है, तुमको किस बात की टेंशन, अभी से क्या दवाइयां लेने की जरूरत पड़ रही है। बट मैं पढ़ाई करती थी तो ठीक है, क्योंकि ऐसा था कि लाइक ऐसा स्ट्रेस हैंडल नहीं होता था मेरे से, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एग्जाम्स के बीच में। तो फिर मेरे पापा ने मुझे दिखाया था डॉक्टर को। तो अब है ना दवाइयों का ये चीज तो जो भी सब पढ़ रहे हैं ना वो सब मानते हैं कि दवाई जो है ना वो आपके सिम्टम्स को ठीक कर सकती है, वो आपको एक न्यूट्रल पोजीशन में ला सकती है, बट वो आपको बेटर नहीं कर सकती, वो आपको क्योर नहीं कर सकती। ये चीज मैं खुद कहती हूँ। बट जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा ना, वैसे वैसे मुझे पता चला कि एंजाइटी इज जस्ट इन माय ब्रेन। मतलब इसके जो रूट कॉजेज है मुझे समझ में आने लगे, मैं उस पर वर्क करने लगी। और अब ऐसा था कि मैंने जो इतने सालों से मेरे एग्जाम्स दिए हैं वो मैं ऐसे रोते पीटते ऐसे घर को सर पे उठा के देती थी, इतना ज्यादा ऐसे खाना पीना छोड़ देती थी और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था। पर जो इस बार के मैंने एग्जाम्स दिए ना वो मैंने इतना चिल होके दिए, लाइक इतने खुश। तो लाइक सब ऐसे थे कि भाई पता ही नहीं चल रहा है, इस बार तो कशिश के एग्जाम्स है। मेरी मम्मा मुझे फोन करके बोलती थी तेरे पक्का एग्जाम्स चल रहे हैं ना इस बार, एक बार भी तूने मुझे रोते हुए फोन नहीं करा। और मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ एग्जाम से पहले एग्जाम रूम में 10 मिनट मेडिटेट कर लेती थी जब क्वेश्चन पेपर मिल रहा होता था। मैं रोज रात को मेडिटेशन करके सोती थी। एंड मैंने दवाइयाँ खुद से ही छोड़ दी थी, मतलब मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं वापस। मैंने कहा कि मैंने अपने आप को विजुअलाइज कर लिया, मैंने अपने आप को अफर्मेशन दे दिया कि मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, मैं इनके बिना ही ठीक रहूंगी। और एक होता है ना, एक मन में डर रहता है कि यार मान लो कि कोई पैनिक अटैक आ गया, तो मान लो एग्जाम लिखते लिखते कुछ हो गया तो मुझे, मैं दवाई तो अभी ले ही नहीं रही हूँ, कैसे हैंडल करूँ। बट मैंने खुद पे वो ट्रस्ट करा कि नहीं मैं हैंडल कर सकती हूँ, मेरे साथ यूनिवर्स है, मेरे पास पति सर की ब्लेसिंग्स है, मेरे पास सब कुछ है। एंड इसके थ्रू अब 1 साल हो चुका है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी एंड मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और सब कुछ पढ़ाई वगैरह सब बहुत अच्छे से जा रहा है, बिना स्ट्रेस लिए बिना टेंशन के। इनफैक्ट आई एम बीइंग अ बेटर डॉक्टर नाउ। सो ये मेरे लिए सबसे मेरा मतलब छोटे छोटे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट ये जो मेरे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा मिराकुलस है मेरे साथ। Yours is a wonderful and an great example for every student out there जो similar situations face करते हैं, and it's a case for everyone. We have also been students and similar cases होते थे, of course, anxiety, tension, self doubts. So बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतना पॉजिटिव देख के, मतलब, and you are so confident now. Great.
ओके, जैसे आप पच्चीस के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे आप पिछले एक साल से ही ध्यान कर रहे हैं, तो आई होप यू हैवंट मेट हिम, बट उनके वीडियोस एंड ऑडियोज आप सुनते हैं, सो व्हाट चेंजेस यू हैव सीन बिकॉज ऑफ देम, एंड इज देयर, डू यू फील एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद हिम? एक्चुअली ना ऐसा नहीं, आई हैवंट मेट हिम, आई हैव मेट हिम इन माय ड्रीम्स, आई हैव मेट हिम इन माय विजन्स, एंड एक वाओ। इमोशनल कनेक्शन मैंने बहुत फील करा है। तो मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं दिखता कि मैंने उनको फिजिकली ऐसे नहीं देखा, बट जो मेरे मेंटल स्टेट में वो ना ऐसा हमेशा रहे, बिकॉज मैंने रियलाइज रात को ना मेरे को ऐसे नींद नहीं आती ना, तो मैं बस क्या करती हूँ, ऐसे पीएमसी हिंदी के चैनल पे जाती हूँ और उनकी वीडियोस सुनती हूँ, एंड लाइक मतलब ठीक है ऐसे बहुत बड़े है वो, लेकिन बंदा गजब है यार, मेरे को तो यही फीलिंग आती है उनको देख के कि ना वो कभी भी ऐसे वी ऑल फील द फॉर्मेलिटी नहीं सेम। करते। ऐसे फील नहीं होता कि वो इतने बड़े हैं हमसे, या फिर ऐसे कुछ है ना, लाइक पापा या दादा वाली फीलिंग भी नहीं आती मुझे, तो दोस्त वाली फीलिंग आती है। वो इतना ऐसे बिना फॉर्मेलिटी के साथ बात करेंगे और एक एक चीज का पॉइंट पे आंसर देंगे। अब उनकी जो टीचिंग्स है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, किसी भी एज के, किसी भी आप लाइफ के स्टेज पे हो ना, आप उनकी बातें सुन लो, चाहे आप उनके लाइक उनको फिजिकली देख के सुनो, चाहे आप उनकी वीडियोस को सुनो, हर एक चीज में कुछ ना कुछ सोल्यूशन छुपा हुआ है। एंड वो लाइक मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ भी ऐसे चल रहा होगा ना, या मैं किसी भी उलझन में होंगी, मुझे कोई ना कोई रिलेटेड वीडियो का आंसर उनके थ्रू, रिलेटेड आंसर उनकी वीडियो में मिल ही जाता है। आई डोंट नो कैसे, बट मैं कनेक्शन फील करती हूँ। आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं यस। स्पेशल मैम, मेरे साथ ये चीज थोड़ी ज्यादा होती ये बाबा की क्वालिटी है कि वो सबको स्पेशल फील कराते हैं। दैट्स हिज स्वैग। वी ऑल फील द सेम विद हिम। एंड यस, उनकी प्रेजेंस जो आप बोल रहे हैं ना, उनके वीडियोस एंड उनके मैसेजेस किसी ना किसी फॉर्म में हम तक पहुंच ही जाते हैं। दैट्स ट्रू फॉर एवरीवन। सो इट्स हियर टू, इट्स इट्स वेरी amusing and very pleasing to hear the same thing from another ध्यानी कि हम अकेले नहीं हैं, अगले को भी सब फील हो रहा है, and he can also see and feel the same. Okay. So आप जैसे बुक्स के बारे में बता रहे थे that you love reading. So have you read any kind of spiritual books? है। एक्चुअली अभी ना जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, तो उसमें जागृति का में सेशन हुआ था कि आपको स्वाध्याय भी करना है। तो इट वाज लाइक अ वेक अप कॉल फॉर मी, क्योंकि क्या था कि स्कूल तक मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, बट वो मोस्टली स्टोरीज, जैसे मैं बताया, स्टोरीज एंड फिक्शन होती थी। हम्म। एंड फिर कॉलेज में आके तो सारी मेडिकल बुक्स में इतना टाइम चला जाता था, फिर मेरी बुक पढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती थी रात तक आते आते। तो वो बस ऐसे वो रह गई थी जो मेरी चीज थी। बट है ना, फिर जब स्वाध्याय का सेशन लिया, तो इट वाज लाइक अ वेकिंग अप कॉल कि ठीक है यार, ये चीज तो मैं करती आई हूँ। मतलब लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता, ये तो मेरे अंदर है ऑलरेडी, मेरे को पसंद करने की तो जरूरत ही नहीं है, तो व्हाई शुडंट बी स्टार्टेड अगेन। तो ठीक है, मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगी, तो मैंने ऐसा थोड़ा टारगेट रखा कि एटलीस्ट मैं 1 मंथ या 2 मंथ्स में तो एक बुक कंप्लीट करूँ। तो फिर इसके थ्रू मैंने लाइक काफी सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, जैसे कि सबसे पहले तो यू कैन हील योर लाइफ, जिसके बारे में लाइक सब बताते हैं। और वो ऐसा था कि मुझे पता था इसमें ऐसे थोड़ा साइंटिफिक एंड थोड़ा ऐसे पेन आपको कैसे क्या होता है वो रिलेटेड है। तो मैंने कहा ये चीज अकेडमिकली भी काफी काम आ जाएगी, और काम आई भी है। हमारे जैसे भी वार्ड पोस्टिंग्स होती है, हॉस्पिटल हमें जाना होता है, तो पेशेंट्स को मैंने बताई ये चीजें, एंड उसके बाद मुझे फीडबैक्स मिला कि डॉक्टर साहब आपने तो बिना दवाई लिए ठीक कर दिया, अभी तो डॉक्टर बने भी नहीं हो फिर भी बिना दवाई लिए ठीक कर दिया। तो लेकिन ठीक है यार, कुछ चीज तो है, कुछ बात तो है। तो मैंने ऐसे पढ़ी है। एंड मैंने इनर इंजीनियरिंग पढ़ी है, कर्मा लेटेस्ट अभी मैं पढ़ रही हूँ, एंड द 4 एग्रीमेंट्स एंड सरेंडर एक्सपेरिमेंट। और थोड़ी मैंने ऐसे नॉन स्पिरिचुअल, लेकिन उनमें थोड़ा स्पिरिचुअल कंटेंट है, जैसे 5 PM क्लब हो गया, इकिगाई हो गया, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया। तो ये सारी बुक मैंने पिछले एक साल के अंदर पढ़ी, जो कि दैट्स पांच सच साल अ से लाइक मेरा नंबर। जीरो था स्कोर बुक पढ़ने का, नॉन एकेडमिक्स बुक पढ़ने का, तो एक साल में मैंने काफी पढ़ी। बहुत सारी हैं। यस, इट्स अ ह्यूज नंबर। विद अलोंग विथ योर स्टडीज यू आर डूइंग दिस, तो ये नंबर बहुत अच्छा है। सो टेल अस कि कोई ऐसी बुक that has answered many of your questions और बहुत इम्पैक्ट की हो आपको। ऐसी ना 2 बुक्स है, एक जिसने मुझे प्रोफेशनली बहुत हेल्प करा है, और एक जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करा है। तो यू कैन हील योर लाइफ तो लाइक सबको ही पता है इसके बारे में, तो उसकी तो मैं बड़ाई कर ही नहीं रही, बिकॉज वो तो लाइक मास्टर बुक है, एवरीवन नोज एंड एवरीवन हैज रेड इट। बट जैसे एक तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड एक है द 4 एग्रीमेंट्स। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरे को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एंड जो सेल्फ डाउट था ना, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उन सबको डील करने में मुझे बहुत हेल्प मिली। कि जैसे मैंने अपने सारे जो भी पर्दे हैं,
सारे फियर्स के और ये सब जैसे मैंने हटा लिए ना, तो एक पावर है जो गॉड हम खुद ही है ना, तो एक पावर है जिससे मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, एंड उस चीज को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर रही हूँ। तो मेडिटेशन में भी यही सीखा, उसमें भी लिखा है कि सुबह 5 मिनट आप उठ रहे हो ना, तो जैसे आप सो के उठते हो, जैसे आप मेडिटेशन करके उठते हो, आपका दिमाग बहुत ऐसे कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है, उसका फ्लो रहता है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ विजुलाइज करना है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल चुका है, आप उस फीलिंग को विजुलाइज करो। तो वो चीज मैं पिछले 1 साल से करती आ रही हूँ, एंड मेरे ऑलमोस्ट लाइक सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए हैं, आई कैन प्राउडली से दैट। एंड ऐसे ही द 4 एग्रीमेंट्स करके, तो उसके अंदर जो भी सारे 4 एग्रीमेंट्स उन्होंने बताया ना, उन सब चीजों को मैं अब अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक दिन में सक्सेसफुल हो जाऊंगी, अभी तो जस्ट स्टार्ट करा है थोड़ा थोड़ा। एंड काफी सारे चेंजेस आए हैं, अब मैं लोगों को इतना जज नहीं करती, अब मैं फालतू चीजों में, फालतू ड्रामा पॉलिटिक्स में बहुत कम पढ़ती हूँ। एंड जब आप कॉलेज में रहते हो तो ये सारी चीजें आसपास थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे किन चीजों में पढ़ना है, किन चीजों में बात करनी है, किन चीजों में मुझे मेरा ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, साइलेंस काफी है। एंड कैसे लोगों को डील करना है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, नॉन मेडिटेटर्स हैं इतने सारे। तो जैसे कि पत्री सर कहते हैं कि झेलना पड़ेगा तुमको, तो उनको झेलने की शक्ति आ गई है सारी चीजों को बुक्स पढ़ के एंड ऐसे मैनेज करके। तो इन 2 बुक्स को लाइक मैं काफी अपने क्लोज रखती हूँ, एंड मैंने सब चीजें अंडरलाइन कर रखी है, तो जब भी ऐसे थोड़ा होता है कुछ भी वियर्ड या ऐसे लाइफ प्रॉब्लम कुछ होती है, तो आई जस्ट गो बैक टू देम, एंड इट मेक्स मी फील सेफ। दैट्स ग्रेट। आपने जो बताया उससे मेरे को एक चीज एक रियलाइज हुई कि ध्यान आपके साथ जो जो बदलाव आते हैं ध्यान के द्वारा वो तो होते ही हैं, साथ साथ स्वाध्याय से हम लोगों को कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, हाउ टू लिव इन आवर डेली लाइफ, ये समझ में आता है। सो डेफिनेटली स्वाध्याय मस्ट बी देयर along with meditation and सज्जन संगति। सो वंडरफुल। आप जैसे इतना सारे आपके बेनिफिट्स हुए हैं, डू यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स? हैव यू टोल्ड देम अबाउट मेडिटेशन? ध्यान प्रचार आप करते हैं किसी भी रूप में? एक्चुअली डेली बेसिस पे, मतलब मैं जैसे कि इलस्ट्रेशन भी करती हूँ, लाइक पेंटिंग करती हूँ मैं काफी, तो मैंने खुद का ऐसे सोशल मीडिया पे पेज बना रखा है। तो उसमें आई रेगुलरली पुट ऑन थिंग्स अबाउट मेडिटेशन बेनिफिट्स, एंड अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मैं डालती रहती हूँ, प्लस जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लोग हैं, उन सबको भी मैं से कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं पोक करती रहती हूँ। वो करते नहीं है, वो अलग बात है, बट आई कीप ऑन पोकिंग देम। मैंने मेरी फैमिली को डेफिनेटली जोड़ लिया है, फ्रेंड्स में तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट ठीक है। मेरे को बहुत अच्छी बात एक मास्टर ने कही थी कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, सबका अपना अपना टाइम होगा। यू कैन जस्ट बी अ मीडियम, आप बता सकते हो, उसके बाद वो उनका करना है कि उस चीज को चूज करते हैं कि नहीं करते। तो पहले मैं थोड़ा अपसेट हो Yes. जाती थी कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुमको मैं इतना अच्छा सोल्यूशन दे रही हूँ सब चीजों का, तो मान लो, उसको ले लो। तो बट फिर जाके रियलाइज हो डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी चीज को, आप किसी गोल को, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से सब उसमें अपना जी जान लगा रहे हो, लेकिन डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अटैच होने लगे तो फिर वो सफरिंग का कॉज बनेगा। एंड ठीक है, फ्रेंड्स में तो इतना नहीं, पर हाँ मेरी फैमिली में बहुत लोग जुड़ गए, मेरे कजिन्स मेडिटेशन करने लग गए, मेरी मम्मा खुद करने लग गई है। सो ऐसे 50-50 का प्रपोर्शन है। नो, दैट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। इन अब आपकी फैमिली भी जुड़ गई है, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट, राइट? सो इवन बोलते हैं ना सर, एक जन को ध्यान सिखाना 100 घंटे के ध्यान के बराबर है। सो यू नो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सो मेनी 100 hours। मूविंग अहेड, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स के लिए एक्चुअली ना एक ही मैसेज है, क्योंकि ये ना, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। मैंने ये सीखा है, क्योंकि अब मेडिकल में भी इतनी सारी दवाइयां को एक बार में तो आ नहीं गई, सारे सर्जरीज सब कुछ एक बार में नहीं है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, इनोवेशंस हुए हैं। फोन, पहले हम वो डब्बे वाला नोकिया फोन यूज करते थे, अब हम एंड्रॉइड यूज करते हैं, अब हम एप्पल यूज करते हैं, अब हम टैबलेट यूज करते हैं। तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट है, सब इनोवेशन है। तो व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट इन दिस? ठीक है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है या फिर कुछ आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो आप एक बार कुछ सोचो भी, आप डरो भी करने से पहले। तो इट्स जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल विद 100% पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट है। तो करके देखो, क्योंकि करके देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई क्या चीज है, लोग क्यों इतना बोल रहे हैं, लोग क्यों इतना कर रहे हैं। अभी जैसे आजकल ट्रेंड्स का बहुत सीजन चलता है, कुछ भी नई चीज ट्रेंड आती है सब उसको ट्राई करते हैं, कोई रेस्टोरेंट खुलता है सब उसको ट्राई करते हैं, कोई नई मूवी आती है तो देख के आना अच्छी मूवी है, सब ट्राई करते हैं। तो ध्यान को भी ट्राई करो, क्योंकि तुम एक बार ट्राई करोगे ना, नहीं छूटेगा फिर। मैं तो यही चीज को बिलीव करती हूँ। सो एक्सपेरिमेंट, दैट्स माय ओनली मैसेज।
आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको इसकी कॉलिंग मिली है, राइट? आपको ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, तो व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट इन दिस? तो लाइफ का सिंपल सा फंडा है, जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे ना उतनी मेमोरीज बनेगी, उतने अपन को अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट दिस ओनली, गेनिंग एक्सपीरियंस, गुड और बैड वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट पहले एक्सपीरियंस गेन तो करो। एंड डेफिनेटली अ ग्रेट मैसेज जो आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट एंड देन एक्सपीरियंस, these goes side by side. एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए, then you will definitely get experiences through it. अच्छा, टेल अस अबाउट कि आपने पिरामिड का यूज किया है। नहीं, आवाज। मतलब पिरामिड्स का मेरा ऐसे प्लान है यूज करने का। मैंने ऐसे ना मेरी मम्मा ने मंगवा रखे हैं, लाइक ऑर्डर कर रखे हैं घर पे, बट वो ऐसे घर पे ही रखे हुए हैं, अभी मेरे पास मेरे रूम पे नहीं है पिरामिड्स। तो मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं मास्टर्स के कि काफी टूटी हुई चीजें भी रखी है, तो सही हो जाते हैं। पिरामिड लाइक हाईएस्ट सेंटर ऑफ एनर्जी रहता है। तो इन फ्यूचर में डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करूंगी, बट अभी तक तो नहीं किया। ओके। आपने ग्रुप में मेडिटेशन किया है, लाइक अटेंडेड एनी काइंड ऑफ ग्रुप मेडिटेशन सेशंस, वेदर फिजिकली और ऑनलाइन? एक्चुअली ध्यान डेली मैं मार्चक्र पिछले हो एक गया साल से जैसे। मैं पिछले एक साल से ग्रुप मेडिटेशन ही कर रही हूँ, लोक कल्याण ध्यान में, लाइक 9 से 10 बजे होता है मेडिटेशन सेशन। क्योंकि ठीक है, जो आपकी सिंगल जन की एनर्जी है वो बहुत हाई है, बट जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है ना उसका कोई मुकाबला नहीं होता। एंड फिर इसमें हम सज्जन सांगत्य भी करते हैं, सब शेयरिंग करते हैं, अपने 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 एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। एंड फिर स्वाध्याय सीरीज भी चलती है, जिसने जो भी बुक पढ़ी वो उसके बारे में बताता है। एंड ग्रुप एनर्जी मेडिटेशन तो सब साथ में करते ही है। तो हाँ, लाइक ग्रुप मेडिटेशन तो मेरा रोज चलता है। वाओ। एनी काइंड ऑफ ऑफलाइन इवेंट्स यू हैव अटेंडेड? ध्यान नहीं, मार्चक्रम होता ऑफलाइन है इवेंट्स पिरामिड वैली में। ऑफलाइन इवेंट्स तो नहीं हो पाए, बिकॉज मेरे को छुट्टी नहीं मिलती बिल्कुल भी, मेरा घर जाना ही बहुत कम हो पाता है। सो नो ऑफलाइन इवेंट्स विद दिस हेक्टिक स्केड्यूल। ओके। आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करते हैं? हाँ, दोनों करती हूँ, विदाउट म्यूजिक भी एंड विद म्यूजिक भी। बट ऐसे म्यूजिक मेडिटेशन काफी कामिंग होता है, क्योंकि म्यूजिक सुनना सबको अच्छा लगता है, तो फिर उस पर ऐसे ध्यान रहता है कि ठीक है, अपने जो है ना म्यूजिक की बीट्स है और जो अपने ब्रेथ्स है वो फिर ऐसे सिंक होती है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान ऐसे ज्यादा अच्छी तरह से हो पाता है। सो म्यूजिक के म्यूजिक साथ। मेडिटेशन मैं करती हूँ। एंड पृथ्वी जी का फ्लूट म्यूजिक तो लाइक फेवरेट है, बहुत बढ़िया बजाते हैं वो, गजब फ्लूट है उनका। यस यस, of course when there is a connection we feel a different kind of love for that music. ये तो होता ही है। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे? आर यू वेजिटेरियन? हाँ, लाइक मेडिटेशन से पहले आई यूज टू कंज्यूम एग्स, बट फिर उसके बाद मेडिटेशन में आए तो फिर यहाँ पे पता चला कि नहीं, ये चीज सही नहीं है। एग्स तो पहले था कि प्रोटीन का हाईएस्ट सोर्स होता है, जो हम मेडिकल बुक्स में पढ़ते आते हैं, बट फिर पता चला कि नहीं, वो प्रोटीन का सोर्स तो नहीं है, उल्टा आपके दुख दर्द और पीड़ा का सोर्स है वो। सो या उसके बाद से आई एम लाइक प्योर वेजिटेरियन। वाओ, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आपने कुछ चेंजेस देखे हैं बिकॉज ऑफ दिस? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनीथिंग इन योर माइंड और in your body because of this, after leaving एक्चुअली it? चेंजेस तो आए हैं। मतलब ऐसा था कि ना, आई वाज लाइक आई यूज्ड टू ईट एग्स एंड आई यूज्ड टू फॉलो अ डाइट, बट ना ऐसे मेरे को कुछ ऐसे इतना हेल्थी फील नहीं होता था। ठीक है, वो थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ एंड फिर चला जाता था, मतलब जैसे ही मैंने छोड़ा वैसे ही ऐसे चला जाता था वेट, इतना ऐसे स्टेबल नहीं रहता था मेरा वेट। और फिर ऐसे मैं बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ती थी, मतलब हर साल जिस हॉस्पिटल में मैं वर्क करती हूँ उसमें मुझे पेशेंट बन के जाना ही पड़ता था। बट जब से पिछले एक साल से लाइक आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड आई लेफ्ट देम, थोड़ा दिक्कत तो हुआ। अब ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने बोला वेजिटेरियन बनना है, एक बार उन्होंने बोला शाकाहारी बनना है, तो मैंने एक बार में ही छोड़ दिया। 1-2 महीने तो सुना, फिर उसके बाद सोचा कि ठीक है, छोड़ना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। फिर उसके बाद भी जब खाने लगी ना, तो फिर ऐसे ना अंदर से गिल्ट बटन दबने लग गया कि यार सही नहीं कर रही है तू, ये चीज तेरे को ना फायदा नहीं करेगी। एंड इतना तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि आप जिस भाव से खाना बनाते हो, जिस भाव से खाना खाते हो, वही आपके शरीर को लगता है। तो मैंने कहा, जब मुझे खाने में गिल्ट फील हो रहा है, जब मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं क्यों खाऊं इसको? इससे बढ़िया तो मैं सोयाबीन से, एंड इससे बढ़िया तो मैं प्लांट फूड पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड उसके बाद से मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरा वेट गेन कांस्टेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ तो वो लूज हो जाता है, वो जो है वो वही रहता है। और मैं बीमार भी नहीं पड़ी बिल्कुल भी, टच वुड। सो फिजिकली तो मुझे लाइक काफी फायदा मिला है, एंड मेरा स्टैमिना डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे मैं भी पेरीफेरी, राजस्थान पेरीफेरी पे हूँ, यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर है। सो बहुत ऐसे रहता था पहले कि हम बस में आना जाना करते हैं। मैं गाँव में रहती हूँ फिलहाल अभी।
तो आना जाना करते हैं, कि धूप गर्मी एंड फिर कोई व्हीकल भी नहीं है, तो लाइक सिटी बस से ही होता है। तो चक्कर आने लग जाते थे एंड डिहाइड्रेट हो जाती थी मैं, चाहे कितना ही पानी पी लूं। बट अब ऐसा नहीं होता, मैंने लाइक पूरी गर्मियां चल रही हैं और अभी आगे भी चलेगी, तो अब फिट एंड फाइन होके मैं चल रही हूँ, अच्छे से पोस्टिंग भी कर पा रही हूँ। एंड अब मुझे ऐसे दिन में मैं सो जाती थी 8 से 2 घंटा, मैं तब थक जाती थी। बट अब वो भी नहीं होता, मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ एंड दिन भर मैं कंटिन्यूसली अपना पढ़ाई कर लेती हूँ, प्रोडक्टिव रहती हूँ काफी। एंड बीच में अगर मैं थकने लगती हूँ तो आई जस्ट लाइक क्लोज माई बुक्स, क्लोज माई आईज फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट की मेडिटेशन, लाइक सिर्फ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए तो सिर्फ 1 मिनट अपने ब्रेथ्स पे ध्यान देती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ और मेरी सारी थकान ही चल जाती है। तो पहले जब मैं ये सारी बातें सुनती थी ना, मुझे लगता था यार क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो प्रमोशन टेक्निक्स ऐसे थोड़ी हो जाता है। बट जब हम खुद पे प्रैक्टिकली अप्लाई करा तो एज आई सेड एक्सपेरिमेंट, और उससे मुझे इतना शानदार एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे को ये चीज मिल गई, टाइमली मिल गई। तो जी सर, मेंटल हेल्थ का तो मैंने बता ही दिया, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, सबसे ज्यादा प्राउड अचीवमेंट है ये चीज मेरी, कि मैंने लाइक खुद के लिए स्टेप्स लिए, खुद को ठीक करा एंड खुद को बेटर करा। ठीक तो चलो ठीक है, मैं मानती हूँ मैं दवाइयों से हो गई, बट अब जो मेरी बेटर कंडीशन है, अब जो मेरी बेटर स्टेट ऑफ माइंड है, वो मैं मेडिटेशन हो गई। कशिश, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। एंड मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, एंड हाउ यू आर अप्लाइंग दीज थिंग्स एज वेल, मेडिटेशन को कैसे यूज कर रहे हैं अपने डेली बेनिफिट के लिए, एंड फॉर ऑल द पॉजिटिव गेन्स इन योर लाइफ। वेरी वंडरफुल टू हियर एंड वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। थैंक It will help many of the viewers to hear you. It's always a question कि कैसे ठीक होगा, सब स्थिति तो वैसी की वैसी ही है, कैसे बदलाव आएगा, हम लोग क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, why is there so much anxiety and confusion in life. But hearing you, I can say that yes, you can find a path, you can apply meditation and gain perspective in life and be positive always. फोकस कर सकते हैं आप अपनी पढ़ाई में, अपने गोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ग्रो कर सकते हैं एज यू आर ग्रोइंग ऑन अ डेली बेसिस। तो इट मैं दो वाज तीन वेरी चीजें और नाइस। ऐड करना चाहूंगी, मुझे अभी इससे जी याद जी आई। बोलिए। सो लाइक बोलिए पहले बोलिए। क्या होता था ना, जैसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काफी फाइट करने पड़ते हैं, कॉलेज सिलेक्शन के लिए, फिर सीट के लिए, फिर अब बाकी सुपर स्पेशलिटी के लिए भी। तो मुझे इतना ज्यादा सेल्फ डाउट होता था, इतना ज्यादा डर लगता था कि खुद पे तो सेल्फ बिलीव था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं ऐसे कभी एक बड़ा गोल सोचती नहीं थी कि अपन ही कर सकते हैं। मुझे लगता था यार मेरी मेरी कहाँ है, मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं भाई, इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं क्लास में, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ऑल ओवर कंट्री में, मैं तो उनके सामने कुछ हुई नहीं, मैं कैसे करूंगी। तो मैं ना, एक तो होता है कि आप गोल के लिए मेहनत करो, एग्जाम दो, आपका नहीं हुआ। और एक होता है कि आप गोल देखने से पहले ही डर गए, भाई मैं ये सपना देख ही नहीं सकती, मेरी है ही नहीं इतनी हैसियत ही नहीं है। बट अब है ना, ऐसे हुआ है कि सेशंस लिए और बुक्स वगैरह पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करा, तो मैंने लाइक फाइनली अपने सारे फियर्स को ओवरकम करके और एक विजन बोर्ड बनाया है, जिसमें मैं अब आगे क्या करना चाहती हूँ एंड मुझे क्या क्या चीजें करनी है, आगे मुझे स्पेशलिटी के लिए किस कॉलेज में जाना है, मैंने उसमें इंडिया का टॉप कॉलेज डाला है। एंड ऐसा नहीं कि पहले जब मैंने वो विजन बोर्ड बनाया था पिछले साल, तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। फिर मुझे कहीं से कोई तो बुक में पढ़ा था, कोई वीडियो मिली थी, आई डोंट रिमेम्बर, किसी मास्टर ने बताया था कि अगर तुम पहले ये सोचने लग जाओगे ना कि कैसे होगा क्या होगा नहीं हुआ, तो तुमने ऑलरेडी उसको फियर एनर्जी दे दी, तुम्हें उसको बिलीव एनर्जी देनी है, बना के छोड़ दो, हो जाएगा। तो उसमें ना मैंने सब चीजें डाली कि इस साल मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मेरी मेरे हेल्थ को लेके क्या गोल्स हैं, आगे मुझे कौन सा जो है तैयारी करनी है एग्जाम में, मुझे कहाँ कहाँ घूमना है, सब करा। एंड उसमें से 3 चीजें पूरी हो चुकी है इस 1 साल के अंदर। क्या बात है। तो मैंने कहा भाई ये चीजें एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स, आप जब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे ना, तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। एंड ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने से एक दिन में बदलाव हो जाता है। लोग ना बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं इस जनरेशन में, तो चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट मैगी एंड इंस्टेंट यस। सूप, इंस्टेंट रिजल्ट। ऐसा नहीं होता। जैसे हम कोई बहुत अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है, हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 2-3 महीने पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ऐसे मेडिटेशन आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, और सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, उसके साथ की जो चीजें सज्जन संगत है, स्वाध्याय, खुद पे बिलीव, अफर्मेशन, तब जाके वो होल रेसिपी बनेगी और फिर उसके बाद आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं बताती हूँ लोगों की, करना शुरू करो तो दिल है कि ठीक है 3 दिन, 4 दिन, 21 दिन, बट फिर छोड़ देते हैं। सो दैट्स द थिंग, कंसिस्टेंसी लीड्स टू लाइक ग्रेट रिजल्ट्स। तो ये चीज़ है। डेफिनेटली योर वीडियो, आपके वीडियो को सुन के तो जरूर आएंगे। इतने सारे चेंजेस हैं, इतने सारे पॉजिटिव
बेनिफिट्स हुए हैं आपको, डेफिनेटली दे विल जॉइन एंड विल हेल्प मेनी व्यूअर्स, आई कैन से दैट। मेरे को इतना मजा आ रहा है सुनने में, आई कैन हियर यू। ऐसे लग रहा है बोलते जाओ और सुनते जाओ, वाओ ये भी हुआ है, वाओ ये भी चेंजेस हुए हैं, सो गुड। So thank you, Kashish. Dr. Kashish, I would say you will help millions of people. Whoever you will touch, you will help. I can say that by seeing and hearing you. So thank you for joining us. I hope many viewers will hear this and get benefited and start meditating. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you.